हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोइट। तो रियल नंबर में हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और सबसे पहले हम लोग थ्योरम 1.1 पढ़ते हैं। और थ्योरम 1.1 जो है उसे यूक्लिड डिवीजन लेमा भी कहते हैं। थ्योरम 1.1 हम लोगों का यूक्लिड डिवीजन लेमा है और इसके अकॉर्डिंग क्या है, given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equals to pq plus r, where r is greater than or equals to 0 and less than b। तो थ्योरम 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा बेसिकली क्या कहता है कि a और b कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में सेटिस्फाई करता है, जहाँ पे r जो होता है वो 0 से या तो बड़ा होगा नहीं तो फिर बराबर होगा, लेकिन जो b है उससे छोटा होगा। जैसे कि मान लीजिए कि 11 है, ठीक, इसको डिवाइड करना है 5 से, ठीक, 5 टू ज़ा 10, ये 10 टाइम 2 टाइम्स में जाएगा। इसको हम लोग इसी तरीके से डिवाइड करते हैं। तो अब क्या है, ये पता है हम लोगों को, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिवीजर है, डिविडेंड क्या है, ये हुआ, क्वोशिएंट इज दिस एंड रिमाइंडर इज दिस वन। ठीक है, इतना तो पता है। तो अब यहाँ पे इसको देखिए, ये जो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है, क्या ये इसी फॉर्मेट में है? हम लोग इसको कैसे, अगर इस एग्जाम्पल को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही लिखेंगे हम लोग। क्या ये इस फॉर्मेट में है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, क्या ये इसी फॉर्मेट में है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर? तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा को सेटिस्फाइड कर रहा है। और इसके अकॉर्डिंग जो r होता है वो 0 से या तो बड़ा होना चाहिए, नहीं तो फिर बराबर, नहीं तो फिर b से छोटा होना चाहिए। तो ये जो एक आया है, हम लोग डिवीजन में भी क्या करते हैं कि लीस्ट नंबर को रिमाइंडर में छोड़ते हैं। अगर ज़्यादा नंबर बचा हुआ है तो उसके बाद फर्दर उसको डिवाइड करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं ना। तो r देखिए यहाँ पे b क्या है, b इज़ 5, b इज़ 5 एंड रिमाइंडर इज़ 1। अब माइनस में तो लेके जाते नहीं है, तो रिमाइंडर जो होता है वो या तो 0 के बराबर होगा, नहीं तो फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा रहता है। तो यही होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। बेसिकली ये जो है ये डिवीजन का ही फॉर्मेट है, बस नाम है इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, और हम लोगों का जो एक्सरसाइज 1.1 है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा पे ही बेस्ड है। यहाँ पे हम लोगों को मेनली एचसीएफ ही निकालना है यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करते हुए। तो एग्जाम्पल 1 पे प्रोसीड करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। क्या कहता है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। यानी कि हम लोगों को इसमें यूक्लिड एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए एचसीएफ निकालना है 4052 और 12576 का। तो यूक्लिड एल्गोरिदम को एचसीएफ निकालते वक्त हम लोग क्या करते हैं कि जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है तब तक हम लोग एचसीएफ निकालते रहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी वही करना है, जब तक कि हम लोग का रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक हम लोग यूक्लिड एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए एचसीएफ निकालते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ तो और क्लियरली आपको समझ में आएगा। मेनली इस चैप्टर में स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस स्टेटमेंट को अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर नंबर मार्क्स कम मिलते हैं। तो स्टेटमेंट एकदम ध्यान रखना है, क्योंकि एचसीएफ करने तो पहले से ही हम लोग सीख करके आए हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, तो स्टेटमेंट को मेन ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा,
क्या था थ्योरम 1.1? A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन बी, यही था। तो अब यहाँ पे आगे प्रोसीड करेंगे। तो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो बड़े को छोटे से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ लिखिएगा सिंस 12576 इज ग्रेटर देन 4052। तो अब क्या लिखना है? वी यूज यूक्लिड डिवीजन टू 12576 and 4052 वी गेट। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट को मिस नहीं करना है। तो इसको एचसीएफ देते हैं 4052 डिवाइडेड बाय 12576। अभी कितने टाइम्स में जाएगा? 4 3 12, 3 टाइम्स में जाएगा। 3 2 6, 15 5, 3 0 0 1 12। ठीक है, 0 2 4। तब इसको वैसे ही इस फॉर्मेट में लिखना है हम लोगों को। तो कैसे लिखेंगे? 12576 इक्वल्स टू 4052 बी इज दिस इनटू क्वोशिएंट करेंगे क्यू प्लस रिमाइंडर कितना बचा? 420। ठीक है, ये एक फॉर्मेट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 420 को 4052 से वापस से डिवाइड करेंगे। तब तक डिवाइड करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं होता है, और ये स्टेटमेंट बार बार लिखना है। तो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। अब लिखेंगे सिंस r इज नॉट इक्वल्स टू 0 वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 4052 and 420 वी गेट। अब क्या? तो 420 को 4052 से डिवाइड दीजिए। कितने टाइम्स में ये जाएगा? तो 4 9 36, तो ये 9 टाइम्स में जाएगा। ठीक, 9 0 0, 9 2 18, 9 4 36 एंड 37। 2 7 2, ये कैंसिल। और इसको वापस से a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिखेंगे। 4052 इक्वल्स टू 420 इंटू 9 प्लस रिमाइंडर कितना है? 272। ठीक है, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर आगे प्रोसीड करेंगे, वही स्टेटमेंट बार बार। सिंस r इज नॉट इक्वल्स टू 0 वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन टू 420 एंड 272 वी गेट व्हाट? फिर डिवाइड दीजिए। 272 डिवाइडेड बाय 420, और ये एक बार में जाएगा। 272 841 148 आएगा। फिर इसको वैसे a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिखना है। 420 इक्वल्स टू 272 इंटू 1 प्लस 148। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर वैसे ही स्टेटमेंट लिखना है। सिंस r इज नॉट इक्वल्स टू 0 वी यूज डिवीजन लेमा टू 272 and 148 we get what? तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 272 डिवाइडेड बाय 148 कितना हो जाएगा? ये भी 1 टाइम्स में जाएगा 148, और ये कितना बच जाएगा? 2 में से 8 12 4 2 1, इतना बच जाएगा 124।
तो ये कितना हो जाएगा 272 इक्वल्स टू 148 इंटू 1 प्लस 124। रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया है, फिर आगे प्रोसीड करेंगे इसको। ये थोड़ा लंबा जाता है, इसी वजह से ये आपको 4 मार्क्स 5 मार्क्स में पूछता ही है, क्योंकि इसमें बहुत लंबा स्टेटमेंट भी लिखना होता है। और फिर लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0 वी यूज यूक्लिड डिवीजन टू कितना बचा था 148 एंड 124। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा 124 को जब आप 148 से डिवाइड देंगे तो ये भी एक बार में ही जाएगा 124 4 2। इसको भी वैसे ही लिखना है 148 इक्वल्स टू 124 इंटू 1 प्लस 24। रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है। वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 124 एंड 24 वी गेट 24 को जब आप 124 से डिवाइड देंगे तो ये 5 बार में 120 जाएगा। 4 ये तो कैंसिल हो जाएगा। फिर कितना होगा 124 इक्वल्स टू 24 इंटू 5 प्लस 4। फिर आगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0 वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन टू 24 एंड 4। अब हम लोगों को क्या मिलेगा 24 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 4 से 24। अब रिमाइंडर 0। 24 इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस 0। रिमाइंडर अब 0 आ गया तो यहाँ पे HCF स्टॉप हो जाता है। अब इसको स्टेटमेंट लिखते हैं सिंस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0 हेंस HCF ऑफ 1 2 5 7 6 4 0 5 2 is equals to 4 and this is the answer। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर था। तो आंसर कितना निकला है आंसर 4 निकला है। इसी तरीके से हम लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा जब भी पे HCF करने बोलेगा तब तक हम लोगों को डिवाइड करते रहना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं हो। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे स्टेटमेंट। जब तक कि स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। आप भले ही आंसर सही लिखें लेकिन इस चैप्टर में आपको स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए स्टेटमेंट इस चैप्टर में बहुत ज़रूरी है। तो स्टेटमेंट इसमें बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।